औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज हमारे ज़ेर बहस दो मौजू हैं। किसी भी शख्स का पुलिस किस जुर्म में रिकॉर्ड बनाती है और किस जुर्म में रिकॉर्ड नहीं बनाती। और दूसरा हमारा मौजू है कि क्या पुलिस रिकॉर्ड खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। पुलिस लोगों पर मुख्तलिफ जराइम के तहत मुकदमात दर्ज करती है और हर जुर्म की अलग अलग दफ़ा होती है, इसलिए हर जुर्म में अलग अलग दफ़ात लगाई जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसे मुकदमात होते हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड बनाया जाता है और कुछ मुकदमात का पुलिस रिकॉर्ड नहीं तैयार किया जाता। ऐसे मुकदमात जिनका पुलिस रिकॉर्ड बनाया जाता है उनको हम ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं उनका रिकॉर्ड, और जिन मुकदमात में लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता, जाहिर है उनको ऑनलाइन चेक नहीं किया जा सकता। पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से एक सादा सा असूल तय किया गया है कि ऐसे मुकदमात जिनमें एफआईआर दर्ज होती है उनका पुलिस रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और जिन मुकदमात में एफआईआर दर्ज नहीं होती, कलंदरा बनाया जाता है, उनका पुलिस रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मुकदमात जिनकी एफआईआर दर्ज की जाती है, चाहे उनका जुर्म छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। अगर हम मिसाल लेना चाहें तो जिस तरह के पतंगबाजी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, कीमतों में कमी बेशी के ऊपर, नाप तोल कम या ज़्यादा करने के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, ऐसे जराइम जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है उनका पुलिस रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में उनका नाम दिया जाता है, जिनको हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जराइम जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती बल्कि कलंदरा तैयार किया जाता है, उनका पुलिस रिकॉर्ड नहीं बनता। अगर हम मिसाल लेना चाहें तो जिस तरह के 107 का कलंदरा बनता है, 109, 110, 150, 151, 155, 182 और 188 तमाम जराइम में एफआईआर दर्ज नहीं होती बल्कि कलंदरा बनाया जाता है। जिस तरह के 107 और 151 का मुकदमा जो होता है, जिसको हम उर्फ़े आम में 751 कहते हैं, वो कलंदरा तैयार किया जाता है। इस तरीके से अगर किसी को नक्शे अमन के तहत बंद किया जाता है, एमपीओ के तहत बंद किया जाता है, आवारा गर्दी में बंद किया जाता है, किसी को शक की बुनियाद पर पकड़ा जाता है, दरख्वास्त बाजी के आदी लोगों को अगर पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस तरीके से जब ज़मीन का कब्ज़ा छिड़वाना हो तो उसके हवाले से भी जो पुलिस कार्रवाई करती है उसका भी कलंदरा तैयार किया जाता है। 182 यानी झूठी किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसके ऊपर भी कलंदरा बनेगा। और इसी तरीके से हुकूमत ने अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया है जिस तरह के डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगा देती है, तो उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले के ऊपर जो मुकदमा बनेगा वो कलंदरा बनेगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आएगा क्योंकि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ के क्या पुलिस का रिकॉर्ड खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है या किसी मुकर्रर मुद्दत के गुजरने पर पुलिस रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, तो वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। वैसे आइडियल सिचुएशन तो यही बनती है कि जैसे ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा ख़त्म होता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उस शख्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी वो शख्स किसी नाके पर जाता है या पुलिस वैसे चेकिंग कर रही होती है तो उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहा होता है और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी शख्स के ऊपर मुकदमा ख़त्म हो जाए, चाहे वो पुलिस उसको बेगुनाह करार दे या अदालत उस मुकदमे को ख़त्म कर दे, तो दोनों सूरतों में
वो तस्दीक शुदा कॉपी हासिल करेगा और अपने मुतलका ज़िले के CRO को दरख्वास्त देगा कि उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इस तरीके से ही कोई शख्स अपना नाम पुलिस रिकॉर्ड से हज़फ करवा सकता है, डिलीट करवा सकता है। इसके अलावा ये गलत तासर दिया जाता है कि किसी के अगर मुकदमे में 5 साल गुजर जाएं, 10 साल गुजर जाएं तो पुलिस का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ऐसा आज के दिन तक तो नहीं है। अगर आने वाले दिनों में ये कोई अपग्रेडेशन आ जाए तो ये अच्छी बात होगी। तो इसमें अहम नुकात ये हैं कि जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है, और जब ऐसा मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो उसका नाम निकलवाने के लिए CRO को दरख्वास्त देना होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होगा।